जय हिंद दोस्तों। तो आइए चलिए जानते हैं आज हम एक नए टॉपिक के बारे में, लिब्रे ऑफिस के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग आज फाइल मेन्यू के बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू में न्यू सबसे पहला ऑप्शन है। तो इसका न्यू का प्रयोग न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम कंट्रोल एन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद फिर यहाँ पर आइए ओपन दूसरा है, तो ओपन के बारे में जानेंगे। ओपन के बारे में जाने इस ऑप्शन का उपयोग, ओपन ऑप्शन का उपयोग पहले से ही बनी फाइल को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद ओपन रिमोट नेक्स्ट। ओपन रिमोट इंटरनेट के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे गूगल ड्राइव, ओन ड्राइव, विंडोज से इत्यादि स्टोर डाटा को ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट नेक्स्ट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब इस ऑप्शन में हाल ही में खोले गए या बनाए गए फाइल को शो करता है, जिन्हें ओपन करने के लिए एडिट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ राइटर की ही नहीं बल्कि लिब्रे ऑफिस में सभी खुले हुए फाइल शो होते हैं। यहाँ पर जैसे ही देखिए हम रिसेंट ऑप्शन पे जाएंगे। रिसेंट ऑप्शन पे यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। यदि कोई भी फाइल होती तो वह ओपन होकर यहाँ पर दिखने लगती। उसके बाद फिर क्लोज आता है। तो खुले हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं होता है। इस बात का ध्यान रहे कि हम इसका प्रयोग करेंगे तो जो खुला हुआ है हमारा ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन पूरी लिब्रे ऑफिस क्लोज नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विजार्ड यह एक ऐसा यूजर इंटरफेस ऑप्शन है जो यूजर से इंस्ट्रक्शन लेकर किसी भी कार्य को पूर्ण करता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस डाटा सोर्स। यहाँ पे विजार्ड में ये ऑप्शन खुल के आ गए हैं। इस ऑप्शन की सहायता से आप लेटर, फैक्स, एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं और एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टेम्पलेट्स इसका मतलब नमूना या सांचा होता है। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले ही कुछ बनाए हुए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं। इसमें हम टेम्पलेट्स को इंस्ट्रक्शन सेव और एडिट कर सकते हैं। किसी भी फाइल को टेम्पलेट्स के रूप में सेव कर सकते हैं। इससे हम बनाए इंटरनेट से या टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। यहाँ फाइल मेन्यू में टेम्पलेट्स में यहाँ पे देखिए एडिट टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट की जो कंट्रोल शॉर्टकट की दी हुई है वो Ctrl+N है। यहाँ पर इसमें हमें मैनेज टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। इसमें सबसे पहले बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। इसमें पहले से ही बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप ओपन करके उन्हें यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद फिर अगला ऑप्शन नेक्स्ट रिलोड का होता है। तो यहाँ पर देखिए रिलोड अभी एक्टिव नहीं हुआ है। रिलोड एक्टिव तब भी होगा, उसे भी हम आपको भी बताएंगे। पहले यह जान लीजिए रिलोड होता क्या है। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे हमने एक फाइल बनाई और उस फाइल को हमने सेव कर दिया, उसके बाद हम उस फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए। अब यह चाहते हैं कि हमारी फाइल पहले जैसी ही हो, तब हम रिलोड ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने इस फाइल को बना लिया है, उसके बाद फिर रिलोड ऑप्शन का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, यह रिफ्रेश हो जाता है। यानी हम इसमें पहले ये फाइल बनाए, उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद फिर हम चाहते हैं कि हम जो पहले से ही लिखे हैं विदाउट चेंजेस आ जाए। तो उसके लिए हम
ये रीलोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वर्जन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वर्जन यहाँ पे ए भी एक्टिव नहीं है, तो पहले से कोई फाइल नहीं बनी होती है तो ये एक्टिव नहीं होता है। अब इसमें आप देखिए वर्जन, इसमें हम एक फाइल के कई सारे वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में हम उन वर्जन्स को कंपेयर कर सकते हैं और एक ही प्रोटेक्ट व्यू और ओपन फाइल कॉपी करके एक कॉपी तैयार कर सकते हैं। आपने जैसे कि सुना, इसमें हम एक फाइल के कई सारे वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में हम उन वर्जन्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम कई सारे वर्जन्स क्रिएट करके उसके कंपेयर कर सकते हैं, साथ में प्रोटेक्ट बी और ओपन फाइल कॉपी करके एक कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सेव की जो शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल एस है और सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें बारे में जानेंगे कि ये सेव क्या है और सेव एज क्या है, दोनों के बारे में। इस ऑप्शन से हम कई अपनी बनाई गई फाइल को सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपसे एक ही बार में फाइल को सेव करने के लिए लोकेशन मांगे। सेव करने के बाद जब आप उसी फाइल को सेव करेंगे, दोबारा उसी फाइल को सेव करेंगे तो आपसे लोकेशन नहीं मांगी, उस फाइल को ओवरराइटर कर देगा। यदि सेव एज का उपयोग करेंगे तो सेव की हुई फाइल में कुछ चेंजेस करके उसे किसी और नाम तथा फॉर्मेट लोकेशन पर सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। सेव रिमोट, अब यहाँ पे रिमोट, यहाँ पे देखिए पहले ऊपर यहाँ पे ओपन रिमोट का ऑप्शन आता है और उसके बाद फिर सेव रिमोट का ऑप्शन, ये दोनों फाइल मेन्यू में ही है। सेव रिमोट यानी लिब्रे ऑफिस में बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसी सर्वर जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आदि पर फाइल को ऑनलाइन सेव करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर उसकी नेक्स्ट सेव अ कॉपी, यहाँ पर देखिए सेव अ कॉपी का ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यूज किसी फाइल को कॉपी सेव करने के लिए किया जाता है, अर्थात आप लिब्रे ऑफिस के जिस सॉफ्टवेयर में रहेंगे उसका फाइल सेव करना। जैसे राइटर के अलावा कैल्क और इम्प्रेस भी खुला हुआ है, लेकिन आप राइटर में हैं तो सेव ए कॉपी करने पर सिर्फ राइटर की फाइल सेव होगी, कैल्क और इम्प्रेस की नहीं। नेक्स्ट सेव ऑल पर यदि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइटर के अलावा सेव अ कॉपी में हमने देखा कि यदि जिस पर हम यूज कर रहे हैं उसी की कॉपी सेव होगी, लेकिन बट सेव ऑल यदि हम करते हैं तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में खुला हुआ सभी फाइलें सेव होंगी। यदि आप ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट को पहले से सेव नहीं किए होंगे तो बारी बारी से सबका नाम लिखने के लिए टू सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस में बनाई गई फाइल को आप किसी और फॉर्मेट से सेव करना चाहेंगे जैसे PDF, HTML, XML, JPG, इन सब फॉर्मेट में सेव करेंगे तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप किसी भी ऑप्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज कर एक्सपोर्ट है, इस ऑप्शन के अंदर कई एक्सपोर्ट करने के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक्सपोर्ट एज में यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट एज डायरेक्टली एज PDF, एक्सपोर्ट एज EPUB, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज UPEB। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं एक्सपोर्ट एज में। इन सब की मदद से अब जिस भी प्रकार से चाहेंगे यह ओपन राइटर में बनाई गई फाइल को PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और EPUB इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इन दोनों में सेव करता है। एक्सपोर्ट डायरेक्टली में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक्सपोर्ट करने पर अलग से आप एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है जिसमें कई प्रकार की सेटिंग करनी पड़ती है, जबकि एक्सपोर्ट डायरेक्टली से कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता और न ही कोई सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर
नेक्स्ट ऑप्शन सेव का आता है। सेव में यहाँ पर सेंड का ऑप्शन आता है। तो सेंड करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो पहले सेंड के बारे में जान। लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाए हुए डॉक्यूमेंट को कई फॉर्मेट में बनाकर ईमेल के जरिए किसी भी और पर्सन के पास सेंड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एज PDF आदि का प्रयोग किया जाता है। सेंड में यहाँ पर ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिन भी ऑप्शन का यूज करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप सेंड करना चाहेंगे, आप इसे सेंड कर सकते हैं। आप इसमें ब्लूटूथ के जरिए भी फाइल को भेजने के लिए सेंड बाय ब्लूटूथ ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, इस ऑप्शन से अपने बने हुए डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र पर प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यह लिब्रे ऑफिस के किसी भी फाइल को HTML फॉर्मेट में बदल देते हैं, जिसमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS कोड भी लग जाता है। खास बात यह है कि इन सभी कोड को किसी भी वेबसाइट पर पेश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लिब्रे ऑफिस में प्रीव्यू वेब ब्राउज़र पर क्लिक करते ही सभी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को स्वतः ही CSS कोड और HTML कोड जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट प्रीव्यू इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। पॉइंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले यह देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट पेपर पर प्रिंट होने के दौरान कैसा दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब यही डॉक्यूमेंट प्रिंटर से पेपर पर प्रिंट करके निकल जाता है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ पर जान लीजिए कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी है क्या। सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं कि जिस पर हम कोई भी चेंजेस करें और चेंजेस करने के बाद यह पता न चले कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का चेंज किया गया है, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट यदि लिखा हुआ है और हम यहाँ पे टी को मिटाकर और कुछ और भी लिख देंगे, उसके बाद फिर तो यह नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर टी लिखा हुआ था। यदि यही हार्ड कॉपी यानी पेपर पे आ जाती है तो उस पर यह पता चलता है कि यहाँ पर टी लिखा था, इसे काट कर इसके बगल में या ऊपर नीचे या उसी के जगह पर दूसरा कोई लेटर क्रिएट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रिंट, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की है। तो प्रिंट बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे ही आप प्रिंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन जिसमें प्रिंट प्रीव्यू पेजेस, ओड पेजेस, इवन पेजेस, नंबर ऑफ कॉपी, पेपर साइज आदि सभी ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसके अनुसार आप सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर सेटिंग्स, इस ऑप्शन का यूज हम कंप्यूटर में इंस्टॉल पेपर की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें आप कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को कलर ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज, आप बनाए हुए डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी जैसे फाइल का क्या नाम है या किस लोकेशन पर सेव है, इसको कब बनाया गया और कब लास्ट टाइम मॉडिफाई किया गया, इत्यादि को देखने चेंज करने के लिए इसका उपयोग इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। डायलॉग, डिजिटल सिग्नेचर, बनाए हुए डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर देखिए ये डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन है। डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पर हमको डिजिटल सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर
साइन स्ट्रीम PDF। यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर, लिब्रे ऑफिस। डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पर दो ऑप्शन है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए यहाँ पर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय स्क्रीन पर किए जाने वाला सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर का उदाहरण है। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद फिर यहाँ पर एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल क्यू आता है। तो लिब्रे ऑफिस को पूरा बंद करने के लिए यहाँ इसका उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू है। जैसे हम कंट्रोल क्यू करेंगे लिब्रे ऑफिस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के बारे में आप डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग लाइट पेन के द्वारा जो हम सिग्नेचर करते हैं स्क्रीन पर, उसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।